है कि मॉलिक्यूल की जो मतलब अगर हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लें उसकी शेप कैसे हो सकती है, लीनियर। तो क्या जरूरी थोड़ी ना वो लीनियर हो सकती है, वो एक बेंट शेप भी हो सकती है, वो ऐसी बेंट शेप भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल शेप है वो हमेशा लीनियर होती है। इसको बताने के लिए मतलब जो थ्योरी इस्तेमाल होती है वो है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, लेट्स से ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन उसका एक हम लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो हमें पता है ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जैसे दिख रहा हो तो देयर इज अ शेयरिंग बॉन्ड, ये शेयरिंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो भी बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुए हैं उनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए हैं वो है लोन पेयर। तो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर का कंबाइंड इफेक्ट डिसाइड करता है कि हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा वेस्पर थ्योरी का रूल है कि हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर पता करते हैं कि कैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे काम करते हैं, और उसी बेसिस पे हम स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या शेप उसका पॉसिबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, अलग अलग कलर से दिखा रखा है। तो इसमें अगर तुम बात करोगे तो एंगल कितना है 90, इसमें कितना है 90, इसमें कितना 180। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल रीअरेंज कर सके। और कोई पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ये सारे एंगल 120 के हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई चूज करेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे होगा कि बॉन्ड्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, रिपल्शन को मिनिमम करेंगे और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, और इसी के बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यही है वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। और इसके लिए क्या चीज पॉसिबल होती है, रिपल्शन। क्या चीज पॉसिबल है, रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम रहता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा रहता है, और लोन पेयर रिपल्शन सबसे उससे ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। इसी बेसिस पे जो मीथेन है, इन्हीं रिपल्शन की वजह से अगर आप मीथेन की बात करो, मीथेन के पास कोई भी क्या बोलता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अगर आप उसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन। तो कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसलिए इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात की जाए और कोई, पहले हम थोड़ा सा रबड़ से इसको मिटा लेते हैं, रबड़ से मिटाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट NH3। अब NH3 का प्रॉब्लम क्या है, NH3 भले ही उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, इसको बोलते हैं पिरामिडल। ये अलग कलर से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर, वाटर के पास में दो लोन पेयर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बेंट है, बेंट शेप। यानी लोन पेयर रिपल्शन डिसाइड करता है कि कैसे स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, और इसी बेसिस पे आपका बॉन्ड एंगल देख लीजिए। तो जैसे जैसे आपके लोन पेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल आपका कम होता चला जा रहा है। वो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली में क्या हुआ कि लोन पेयर की वजह से इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इस केस के रिपल्शन से। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, तो ये झुक जाएगा, ये बेंट होने की कोशिश करेगा, यानी इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, और वाटर में भी सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है इस तरीके से अरेंज करेगा। कोई और एग्जांपल, हाँ, तो वही मैं बात कर रहा था। इसमें जो चारों में स्ट्रक्चर बात करेगी कि पहले वाले का टेट्राहेड्रल रहेगा, दूसरे वाले का ट्राइगोनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और लास्ट वाले का बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा क्योंकि वेस्पर थ्योरी को मैं पार्ट्स में नहीं कवर करना चाहता था, मैं चाहता था कि इसको एक ही मतलब मैं
कोशिश करो कि पार्ट्स में ना रहे, अगर बड़ी हो जाएगी तो पार्ट्स में बना दूंगा इसको। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भले ही उसका लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक लोन पेयर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें भले ही दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर लीनियर में अरेंज हुए, दो बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर एक बेंड स्ट्रक्चर में वो हुए, और इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर जैसा है, बस थोड़ा सा बेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 में तीन स्पीशीज पॉसिबल है, NO2 प्लस, NO2 रेडिकल, NO2 माइनस। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा कि मतलब ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये पेन से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा गंदा सा लिख दिया। तो NO2 क्या है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180। NO2 रेडिकल जो है 134 है, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता चला जा रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रहा है, मतलब वो है ही। इसमें फिर एक और लोन पेयर है, इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो गया। एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं, क्या है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये चीज समझ में आ गई। कुछ और स्ट्रक्चर्स लेते हैं, H2O और H2S। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, अगर हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन के पास रहेगा, ऑक्सीजन के पास रहेगा इसलिए जो हमारा मतलब ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज नहीं होगा, डिफ्यूज नहीं होगा तो क्योंकि ये छोटी सी जगह पे है तो इसके इसके बीच में जो रिपल्शन है थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर आप सल्फर की बात करोगे तो ये तो एक बड़े रीजन में रहेगा, अगर बड़े रीजन में रहेगा तो ये रिपल्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, और ये रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल इसमें कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। सेम इफेक्ट आप NH3 और PH3 में देख सकते हो, सेम इफेक्ट आप NH3 NH3 में देख सकते हो। NH3 NH3 का थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं ऑलरेडी शायद एक्सप्लेन भी कर चुका हूं पिछले कुछ वीडियो में। इसमें क्योंकि मतलब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, अगर हम इसकी बात करें, डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट जो है इसका एक फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट रहेगा, ये थोड़ा लॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो इस फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन NF3 में क्या रहेगा, NF3 में ये जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी वजह से इसके बॉन्ड एंगल पे ऐसा फर्क पड़ेगा। सेम केस OH2 और OF2 का भी है। और एग्जांपल लेते हैं, अब हम बात करने वाले हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स और उनके क्या क्या मतलब ज्योमेट्रीज हैं। तो XeOF4 होता है, उसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या है, एक लोन पेयर, ऑक्सीजन यहां पर और फ्लोरीन इस तरीके से, ये है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बनाकर भी दिखाऊंगा और वैसे भी करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर ये कैटेगरी है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल SF4। दो में हाइब्रिडाइजेशन में इस चीज की बात कर चुका हूं, ठीक है। इसी तरीके से फिर टेलुरियम TeCl4 होता है, फिर R2SeX2 भी होता है, ये एक्स हेलोजन है, IF4 प्लस भी होता है। इन सभी के स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। कैसा होता है, जैसे PCl5 होता है, उसमें Cl जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। एक तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया, दो एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। इसको स्ट्रक्चर हटाकर अगर हम एक लोन पेयर डाल दें तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। इसके बाद में ClF BrF3, इसका होता है टी शेप। ये वन ऑफ द आर्स क्वेश्चंस रहते हैं पेपर्स में, इन्हीं सब ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं कि आप मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल होते हैं। तो ClF3BF3 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो इट विल बी टी शेप्ड। कैसा टी शेप्ड रहेगा देख लेते हैं कि Cl ऐसे हो गया, फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन यहां पर, एक जो है ये इस तरीके से यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक फ्लोरीन ऐसे। तो ये पूरा टी दिख रहा है, टी की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसको टी शेप्ड बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d ही है। और कोई पॉसिबिलिटी देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में हम करेंगे। देखिए अब एक है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर।
It is similar to BCl3. ICl2 plus, ICl2 plus क्या है? पिरामिडल. इट इज सिमिलर टू H2O. अगर आप H2O को देखते हैं तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू H2O, क्योंकि H2O में भी दो लोन पेयर होते हैं. देखते हो और कोई बचा? बहुत सारे शायद बचे होंगे. NH3 एक्सोजिनॉन है, XO3 minus H3O plus. These they all will have NH3 type structure which is distorted tetrahedral और क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल स्ट्रक्चर. और कोई? ClO ICl, ये दोनों के दोनों लीनियर होते हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं. ठीक है. दूसरा कोई? H2O ClO2 XO2 SF2, ये सारे के सारे V शेप स्ट्रक्चर हैं. V शेप मतलब बेंड शेप. ठीक है. ठीक है. जिनॉन और इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. ये क्या है? वी शेप्ड है. लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा. निकल कोबाल्ट NiCO4 PCl5 SbCl3 FeCO5 FeO5. तो ये जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. इसी तरीके से FeCO5 SbCl5 VF5. तो IF5 BR5 XO4 ये सब क्या है? स्क्वायर पिरामिडल. तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को अब हम कंपेयर कर चुके हैं. और कोई बचा? वाह. DRF4 माइनस XDF4 ICL4, दे आर स्क्वायर पेन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने कवर कर लिया. वीएस पर थ्योरी पर इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं. हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखिए. मेरे हिसाब से हर साल चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं. प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियोस.